हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई मेडिसिन जिसका नाम है पल्सैटिला नाइग्रिकन्स। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में देखें तो जो नेम है पल्सैटिला वो लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है टू बीट और टू स्ट्राइक। सो द फ्लावर्स ऑफ पल्सेट फ्रॉम द ग्रोइंग विंड, सो द नेम पल्सैटिला गिवन। नाइग्रिकन्स मीन्स डार्क कलर, मतलब कि जो उसके फ्लावर्स थे वो पल्सेट हो रहे थे विंड की वजह से, इसकी वजह से उसका नाम पल्सैटिला रखा। और नाइग्रिकन्स का मतलब होता है डार्क कलर के फूल की वजह से उसका नाम हुआ नाइग्रिकन्स। सो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन होम्योपैथी इन 1805 बाय हनेमान। इन 18th century it was used to treat cataract, ulcer, tooth decay, depression एंड आइज कंप्लेंट। सो अगर हम इसका कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो फिजिकल मेकअप में यूजुअली लेडीज हु आर फेयर एंड ब्यूटीफुल लुकिंग बट इंक्लाइन टू बी फ्लैसी विथ फाइन हेयर एंड ब्लू आइज, सॉफ्ट एंड लेग्स मसल्स, एनेमिक एंड क्लोरोबिटिक विथ पेल फेस एट प्यूबर्टी। और अगर हम उसकी फिजियोलॉजिकल एक्शन देखें पल्सैटिला की, सो द पल्सैटिला इज द एक्टिव इरिटेंट to the skin causing tingling and burning to the vesicular and pustular dermatitis. If powder root is inhaled causing itching of eyes, colic, vomiting and diarrhea. Fresh juice causing burning and tingling of the tongue leads to the numbness. अब अगर हम पैथोलॉजिकल चेंजेस देखें जो पल्सैटिला प्रोड्यूस करती है तो उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन में वो कॉज करती है इरिटेशन एंड जिसकी वजह से कैथेरल इन्फ्लामेशन हो जाता है। और अगर स्किन में हम देखें तो टिंगलिंग एंड बर्निंग और वेसिकुलर एंड पस्चुलर डर्मेटाइटिस वो प्रोड्यूस करती है। उसके सिवा अगर जेनेटल यूरिनरी सिस्टम में देखें उस पर भी उसकी एक्शन है। और फीमेल में देखेंगे तो कॉन्ट्रैक्टिव पेन होगा यूट्रस में। और जॉइंट में एक्शन वो प्रोड्यूस करती है आर्थराइटिक और रोमेटिक इन्फ्लामेशन। उसके बाद अगर वेंस में दिखे तो वेंस लूजेस देयर वाइटल रेजिस्टेंस जिसकी वजह से वेरिकोसिटी होती है। आइज़ में कैथेरल इन्फ्लामेशन होता है और ईयर्स में कैथेरल इन्फ्लामेशन एंड नॉस्टैल्जिया होता है। अगर हम डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर देखें पल्सैटिला को तो एज अ फ्लावर्स ऑफ द प्लांट आर ड्रूपिंग डाउनवर्ड्स, पेशेंट इज़ वेरी शाई। जैसे कि जो पल्सैटिला के प्लांट के जो फ्लावर होते हैं वो ड्रूपिंग डाउनवर्ड्स होते हैं, वैसे ही पेशेंट भी शाई होगा। दूसरा अगर देखें कि एज अ फ्लावर्स आर सो डेलिकेटेड दैट चेंज देयर डायरेक्शन बाय ड्राफ्ट ऑफ एयर, मतलब कि जो हवाएं चलती है, विंड चलती है, उसकी वजह से फ्लावर अपनी डायरेक्शन चेंज कर देता है। तो उसी तरह हमें चेंजेबिलिटी ऑफ सिम्टम देखने को मिलेगा पेशेंट में। दूसरा थर्ड अगर हम देखें एज अ फ्लावर्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ ग्रुप, पेशेंट लाइक्स टू बी इन अ ग्रुप, like company, does not want to be alone. Fourth देखें as the stem of the plant is delicate and is covered by small hairs structured to protect it from winds. In the chilly phase, the patient like to go into open air by the covering himself. ये एक पिक्चर है जिसमें थोड़े से उसके सिम्टम्स आपको दिखेंगे, बट पिक्यूलियर सिम्टम्स। इसके बाद अगर हम मेंटल देखें तो द पेशेंट इज़ माइल्ड, जेंटल, अमीनेबल इन कैरेक्टर, यर्निंग डिस्पोजिशन बट समटाइम टिमिड टू। चेंजेबिलिटी ऑफ मेंटल कंडीशन runs through the whole drug. There may be indifference and irritability, hence the express gay like every day. Weeping disposition, the patient always full of tears. She cannot relate her complaints without weeping. She is hypochondriac, morose, takes bad side of everything with this which disgust patient. Consolation gives her immense comfort and relief, जैसे कि हमने पहले भी देखा था डॉक्ट्राइन में जो कंसोलेशन है उसको अमेलियोरेट करता है। द पेशेंट इज़ हाईली इमोशनल एंड अफ्रेड इन द इवनिंग। उसके बाद अगर हम गाइडिंग देखें तो चेंजेबिलिटी ऑफ सिम्टम जो कि हमने पहले भी देखा था, सच एज द पेन शिफ्ट फ्रॉम वन जॉइंट टू अनदर, no two stools are alike, no two chills are similar. The whole case will appear as a mixed up, having no head or tail. When the patient relates her complaint, mental condition changes rapidly. In short, it was ever-changing character of symptom. Weeping disposition, the patient weep easily. It is almost impossible to detail her ailment without weeping. उसके बाद चिलनेस देखें, द पेशेंट हैज़ कॉन्स्टेंट चिलनेस बट अवर्जन टू कवर,
Patient like to open air, feels uncomfortable and suffocated in a closed, stuffed and heated room. Pain. The pain is shows the following characteristic. Uh, Pains comes gradually and disappears suddenly, or pain appears suddenly and goes gradually. Pains are accompanied by chillness. Greater the pain, severe the chill. पेन शिफ्टिंग इन कैरेक्टर एज भी हमने देखा है कि चेंजेबिलिटी इसमें मार्क्ड है, तो पेन में भी वही हमें देखने को मिलेगा कि पेन मूव्स फ्रॉम वन जॉइंट टू अनदर एंड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर. Pain is relieved by pressure lying on affected side and by the cold application. Pain is aggravated from heat application and lying on painless side. इसके बाद अगर हम थर्स्टलेसनेस देखें तो देर इज थर्स्टलेसनेस विथ नियरली ऑल द कंप्लेंट with dry white coated tongue. Herring says the thirst is rare, but when thirsty, drinks often and little at a time, which provoke vomiting, bad taste in the mouth, especially in the morning. अगर हम discharges देखें इसके तो all discharges from mucous membrane are thick, bland, greenish, yellowish, but vaginal discharge as a leukorrhea are sometimes acrid and excoriating rawness of the part. जो डिस्चार्ज में हमें एक चीज़ याद रखनी है वो है कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन में बाकी सब जो कंडीशन में जो डिस्चार्ज होता है वो थिक, ब्लैंड एंड येलोइश ग्रीन रहता है, पर जो वजाइनल डिस्चार्ज है जैसे कि ल्यूकोरिया उसमें वो एक्रीड एंड एक्सकोरिएटिंग रहता है. और अगर हम डिरेंजमेंट में देखें तो स्पेशली एट प्यूबर्टी नेवर बीन वेल सिंस एट दैट टाइम. मेंसिस में अगर देखेंगे तो टू लेट एंड स्कैंटी और सप्रेस्ड पर्टिकुलरली बाय गेटिंग फीट वेट. डिजायर्स में देखेंगे हम तो ओपन एयर, फैटी फूड, disagrees meat, bread, milk and smoking. Sensation, all gone sensation in stomach, especially in the tea drinkers. Sleeplessness in the first of night from the idea crowding in the mind and sleeps late in the morning. Sees frightful dream. अवर्जन और क्रेविंग देखेंगे तो वर्ड डिज़ायर फॉर अल्कोहलिक ड्रिंक, बियर, विस्की, ब्रांडी, चीज़, ब्रेड, बटर, जो भी टोबैको, स्मोकिंग और फैटी फूड्स हैं उसकी उसमें क्रेविंग रहेगी. और डिज़ायर फॉर सोर रिफ्रेशिंग थिंग्स, ऑफन डिज़ायर थिंग्स ही कैन नॉट डाइजेस्ट, लेमन, चीज़, पंजेंट, ये सब चीज़ की उसमें क्रेविंग रहेगी. और अवर्जन की बात करें तो अवर्जन में मीट, बटर, फैट फूड, पोर्क ये सब रहेगा. और ड्रीम्स में अगर बात करें तो ड्रीम्स ऑफ ब्लैक एनिमल, ऑफ बिजनेस, एग्जॉस्टिंग, फ्राइटफुल घोस्ट, नेक्ड मैन, मर्डर, ऑफ मिसफॉर्चुनेट एंड एक्सीडेंट, ये सब इसके ड्रीम्स हैं. इसके बाद अगर मोडालिटीज़ की बात करेंगे तो वाम थेयर, वाम ये सबसे उसको अग्रावेशन रहता है. पेन लाइंग ऑन पेनलेस साइड, और जो फीट हैंग डाउन, फैटी फूड, प्यूबर्टी, इन सब चीज़ों से उसको अग्रावेशन रहता है. उसके सिवा अगर अमिलियोरेशन देखेंगे तो कोल्ड एयर, इरेक्ट पोजीशन, ओपन एयर, क्राई, लाइंग ऑन पेनफुल साइड, कोल्ड एप्लीकेशन, इन सब चीज़ों से उसको अमिलियोरेशन रहता है.